बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री की एक और क्लास में आपका स्वागत है। ये क्लास है एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206 एडी, यानी प्राचीन और आरंभिक मध्यकालीन भारत 1206 ईस्वी तक। इस क्लास में कर रहे हैं हम यूनिट 1 और यूनिट 1 में हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहासकार। ये हमारी क्लास नंबर 8 है। इससे पहले 7 क्लासेस हो चुकी हैं, आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर के उनको देख सकते हैं। यूनिट 1 के सिलेबस में, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर है, ये टॉपिक आपके यूनिट 1 के सिलेबस में है और इस यूनिट 1 से रिलेटेड अब तक हम 7 क्लासेस कर चुके हैं। आज की ये हमारी क्लास नंबर है 8। इससे पुरानी क्लासेस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाकर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206 एडी नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पर जाकर आप चाहें तो इससे पहले की क्लासेस देख सकते हैं। आज की इस क्लास में जो टॉपिक है वो है प्राचीन भारत के इतिहासकार, जिनमें हमें 4 व्यक्तियों के बारे में पढ़ना है, कलहन, विल्हन, कौटिल्य और बाणभट्ट। इनमें हम कलहन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं विल्हन। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है विल्हन और इसमें डालना है आपको परिचय। विल्हन प्राचीन भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार थे, एक फेमस हिस्टोरियन थे, कवि थे और साहित्यकार थे। उनका जन्म 1040 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इस डेट पर एग्जैक्टली मत जाइएगा, इतिहासकारों में इस समय काल को लेकर के मतभेद रहता है। विल्हन कश्मीर के निवासी थे और संस्कृत भाषा के बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने बचपन में ही वेद, व्याकरण, वेदांग और काव्य शास्त्र में महारत हासिल कर ली थी और अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने प्रसिद्धि पाने की चाह और धन की इच्छा से भारत के कई हिस्सों की यात्रा की और अंततः वो पहुंच गए कल्याणी के चालुक्य वंश के शासक विक्रमादित्य छठे के दरबार में। या आप ये कह सकते हैं अंततः वे पहुंचे जहां कुलोत्तुंग चोल या कल्याणी के चालुक्य वंश के राजाओं का शासन था और उस समय जो राजा शासन कर रहा था वो था विक्रमादित्य छठा, यानी विक्रमादित्य षष्ठ। उनके दरबार में ये पहुंचे और विल्हन को वहां बहुत ज्यादा सम्मान मिला। कल्याणी के चालुक्य वंश शासक विक्रमादित्य षष्ठ, जिनका शासनकाल माना जाता है 1076 से लेकर के 1127 ईस्वी तक, इनकी राज्यसभा में इनको विद्यापति का पद मिला। सेम चीज यहाँ पर इंग्लिश में भी है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। विल्हन वॉज अ रिनाउंड हिस्टोरियन, पोएट एंड लिटरेरी स्कॉलर ऑफ एंशिएंट इंडिया। ही इज बिलीव्ड टू हैव बीन बोर्न अराउंड 1040 AD. A native of Kashmir, Vilhan was highly learned poet of Sanskrit language. ये संस्कृत लैंग्वेज के एक बहुत ही ज्ञानी कवि थे, बहुत ही अच्छे पोएट थे। फ्रॉम अ यंग एज से ही मास्टर्ड द वेदास। इन्होंने वेदों को पढ़ा, ग्रामर, वेदांग्स एंड poetics. After completing his education, he traveled to many parts of India in search of fame and fortune. Eventually, he reached Karnataka, where he received great honor in the court of King Vikramaditya VI. In the royal court of Chalukya ruler of Kalyani, King Vikramaditya VI, whose ruling period was 1076 to 1127 AD, Bilhan was bestowed with the title of विद्यापति, एंड विद्यापति मीन्स चीफ स्कॉलर। तो ये विक्रमादित्य 6 के दरबार में चीफ स्कॉलर बन गए। आगे इसमें को हेडिंग डालनी है विल्हन की प्रमुख रचनाएं और ऐतिहासिक महत्व। विल्हन की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक रचना है विक्रमांक देवचरित। इनकी जो सबसे फेमस कृति है वो है विक्रमांक देवचरित। यह एक संस्कृत महाकाव्य है जिसमें उन्होंने अपने आश्रयदाता यानी आश्रय देने वाला राजा, आश्रयदाता मतलब वो राजा जिन्होंने इनको आश्रय दिया, सहारा दिया, अर्थात राजा विक्रमांक देव या विक्रमादित्य षष्ठ यानी विक्रमादित्य छठे की जीवन, वीरता और शासनकाल का वर्णन किया है। इतिहासकारों के लिए यह ग्रंथ यानी ये विक्रमांक देवचरित ग्रंथ चालुक्य वंश और उनके समय की घटनाओं की जानकारी का एक विश्वसनीय स्रोत है, एक बहुत ही रिलायबल सोर्स है, क्योंकि इसका विवरण, इसमें जो डिस्क्रिप्शन है वो काफी हद तक इतिहास संगत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें जो फैक्ट हैं, जो हिस्टोरिकल फैक्ट हैं, वो काफी हद तक सही हैं, इसलिए इसको काफी हद तक इतिहास संगत माना जाता है। और ये महाकाव्य, ये विक्रमांक देवचरित 18 अध्यायों में विभाजित है। विल्हन की इसके अलावा एक और रचना है चोर पंचाशिका। ये एक संस्कृत प्रेम काव्य है। इसमें 50 पद हैं। इसमें एक चोर की प्रेम कथा को काव्य रूप में यानी पोएट्री में वर्णित किया गया है। इसके अतिरिक्त विल्हन ने कर्ण सुंदरी नाम की एक नाट्य कृति की रचना भी की थी, एक नाटक भी लिखा था इन्होंने, कर्ण सुंदरी। सेम चीज जो यहाँ पर हिंदी में है वो ही सेम चीज यहाँ पर इंग्लिश में भी है। मेन वर्क्स एंड हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस ऑफ विल्हन। विल्हन्स मोस्ट फेमस हिस्टोरिकल वर्क इज विक्रमांक देवचरित। इट इज अ संस्कृत एपिक पोएम इन विच ही डिस्क्राइब्स द लाइफ, ब्रेवरी एंड रीन ऑफ हिज पैट्रन किंग। पैट्रन किंग कहते हैं वो राजा जिन्होंने किसी व्यक्ति को अपने यहाँ आश्रय दिया हो,
सहारा दिया हो, रहने के लिए स्थान दिया हो। और वो राजा कौन थे विल्हन के लिए? विक्रमांक देव। और इनको किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य 6 के नाम से जाना जाता है। For historians, this text is considered a reliable source of information about the Chalukya dynasty and the events of that period, as its descriptions largely match historical facts. इसमें जो descriptions दिए गए हैं विक्रमांक देव चरित में, ये बहुत बड़े लेवल पर largely match historical facts, ऐतिहासिक तथ्यों के साथ historical facts के साथ मैच करते हैं। The epic is divided into 18 chapters and another work by Vilhan is चोर पंचाशिका, is संस्कृत लव पोयम कंसिस्टिंग ऑफ 50 वर्सेस। ये चोर पंचाशिका एक संस्कृत लव पोयम है जिसमें 50 वर्स हैं, यानी 50 पद हैं। इट नरेट्स द रोमांटिक स्टोरी ऑफ अ थीफ इन पोएटिक फॉर्म। ये पोएटिक फॉर्म में एक चोर की रोमांटिक स्टोरी को नरेट करती है, डिस्क्राइब करती है। इनकी ये बुक चोर पंचाशिका। इन एडिशन टू दीज, विल्हन ऑल्सो कंपोज्ड अ प्ले कॉल्ड कर्ण सुंदरी। इन्होंने एक और प्ले यानी एक नाटक भी लिखा है, कर्ण सुंदरी। आगे इसमें आपको हेडिंग डाल लेनी है उपसंहार यानी कंक्लूजन। विल्हन ने अपनी रचना में अपने आश्रयदाता राजा की बहुत तारीफ की है, जिसकी वजह से उनकी रचना में थोड़ी पक्षपात की झलक मिलती है। भाई सीधी सी बात है, जिस राजा ने इनको आश्रय दिया तो इनका झुकाव उनकी तरफ तो होगा, उनकी ये तारीफ करेंगे, उनके विषय में अच्छी बातें लिखेंगे। लेकिन फिर भी इसमें दी गई घटनाएं और राजा के पराक्रम का वर्णन सच्चे इतिहास से मेल खाता है। इनका जो ग्रंथ है विक्रमांक देव चरित, उसमें इन्होंने जिन घटनाओं का जिक्र किया है वो राजा के पराक्रम और उनके वर्णन के सच्चे इतिहास से मेल खाता है, मैच करता है। इसलिए यह ग्रंथ सिर्फ एक काव्य नहीं बल्कि साउथ इंडिया के चालुक्य वंश के इतिहास को जानने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स बन गया है, स्रोत बन गया है। भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा में विल्हन का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने अपने काव्य के जरिए इतिहास को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। सेम यहाँ पर कंक्लूजन है इंग्लिश में। In his work, Vilhan highly praised his patron king, which makes his writing appear slightly biased. इन्होंने अपनी रचनाओं में अपने पैट्रन किंग, अपने आश्रय देने वाले राजा के बारे में काफी अच्छी बातें लिखी हैं। Which makes his writings, जिन्होंने इनकी रचनाओं को स्लाइटली बायस कर दिया, थोड़ा सा राजा की तरफ झुका दिया है, थोड़ा सा पक्षपात कर दिया है। However, the events and descriptions of the king's bravery given in his writings match real historical facts. लेकिन इन्होंने जो डिस्क्रिप्शंस दिए हैं अपनी राइटिंग में वो मैच करते हैं रियल हिस्टोरिकल फैक्ट से। Therefore, his text is not just a poem. तो इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो केवल एक पोयम नहीं है, बट ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ चालुक्य डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है क्या अंडरस्टैंड करने के लिए? हिस्ट्री ऑफ चालुक्य डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के चालुक्य वंश को समझने का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है इनका ग्रंथ। विल्हन होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी एज ही ब्रॉट हिस्ट्री टू लाइफ थ्रू हिज पोएट्री। इससे अगली क्लास में हम बात करेंगे कौटिल्य की। छोटी छोटी क्लासेस हैं जिससे कि आपको देखने में भी थोड़ी आसानी होगी। अगली क्लास में बात करेंगे कौटिल्य की, फिर उसके बाद बाणभट्ट की।